हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित की पाठशाला। प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हमारा 21st लेक्चर है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिकोड द कोड। यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल गिवन है CHR, जिसकी वैल्यू सेट की गई है 128 एंड देन प्रिंटफ का यूज़ करके CHR की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम जब हम देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि इसका आउटपुट होगा 128 जो कि हमारी CHR की वैल्यू है, लेकिन जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो एक्चुअल में आपका आउटपुट 128 नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है CHR उसका टाइप है साइंड। वैसे अगर मेंशन ना भी हो तब भी बाय डिफॉल्ट जो हमारा टाइप है वो क्या होता है, साइंड ही होता है। अब यहाँ पे साइंड होने से क्या चेंजेस आएंगे हमारे आउटपुट में, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो साइंड टाइप का कैरेक्टर वेरिएबल होता है उसकी रेंज होती है -128 से लेके प्लस का 127। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पॉजिटिव साइड पे मेरी रेंज जो है वो एंड हो जाती है प्लस के 127 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो हमने वैल्यू दी है वो 128 दी है। इसका मतलब कि रेंज से बाहर की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि रेंज से बाहर की वैल्यू हमने दी है, तो हो सकता है कि इस कोड का आउटपुट होगा एरर। लेकिन मैं आपको बताऊं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी भी वेरिएबल की रेंज के बाहर की वैल्यू उसको इनपुट में देते हैं तो कभी भी एरर नहीं आती है। अब समझना ये होगा कि एरर नहीं आती है तो फिर आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम बात करें कैरेक्टर डेटा टाइप की रेंज के बारे में, तो इसकी जो रेंज है वो रेंज होती है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब यह है कि एक सर्कल के फॉर्म में मैंने इसको मेंशन किया, -128 से रेंज स्टार्ट हुई और 127 पे एंड हुई। अब इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे कोड में जो वैल्यू इनपुट दी गई है वो है 128, जो कि रेंज से कितनी बाहर है, +1। पॉजिटिव साइड पे मेरी रेंज एंड होती है 127 पे, हमने उससे कितना एक्स्ट्रा दिया है, 1 एक्स्ट्रा दिया है। तो यहाँ पे आउटपुट हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, यहाँ पर आप जितना रेंज से बाहर गए हैं उतना आपको सर्कल की डायरेक्शन में मूव करना है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 स्टेप मूव करता हूँ 127 के बाद, तो मैं कहाँ पर जाकर एंड कर रहा हूँ, माइनस के 128 पे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा -128, ना कि कोई एरर होगी। अगर हम बात करें अनसाइंड कैरेक्टर की, तो अनसाइंड के केस में मेरी रेंज जो है वो होती है 0 से लेकर स्टार्ट होगी और 255 के ऊपर एंड होती है। अनसाइंड के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और साइन के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आउटपुट है वो है मेरा -128। तो हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आउटपुट होगा -128। जिस तरीके से कैरेक्टर की रेंज साइक्लिक होती है उसी तरीके से इंटीजर डेटा टाइप की रेंज भी साइक्लिक होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमने प्रिंटफ का यूज़ किया है किसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर मुझे एक वैल्यू लिखना होती है वहाँ पर फिर से मैंने प्रिंटफ का यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस आउटर प्रिंटफ के थ्रू जो वैल्यू प्रिंट होना है दैट वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड बाय द इनर प्रिंटफ। तो सबसे पहले हमें इनर प्रिंटफ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनर प्रिंटफ के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, %s का यूज़ किया है, यानी कि एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी। वो स्ट्रिंग क्या होगी, हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इनर प्रिंटफ तो आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, लेकिन आउटर प्रिंटफ आपका क्या प्रिंट करेगा, तो आउटर प्रिंटफ वो वैल्यू प्रिंट करेगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इनर प्रिंटफ। तो इनर प्रिंटफ क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा और उसके बाद में एक वैल्यू रिटर्न करेगा टू द आउटर प्रिंटफ। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह जानना है कि प्रिंटफ क्या रिटर्न करेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसका कि रिटर्न टाइप होता है इंट। इसका मतलब कि प्रिंटफ आफ्टर एग्जीक्यूशन हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, तो वो इंटीजर वैल्यू होगी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड। इसका मतलब कि प्रिंटफ ने कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए उनकी काउंटिंग वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पर प्रिंटफ ने हेलो के 5 कैरेक्टर, वर्ल्ड के 5 कैरेक्टर, दोनों के बीच में एक स्पेस है, तो ये होगा आपके 11 और ये आपका एक्सप्लेनेशन मार्क, तो टोटल हो गया 12। तो आउटर जो प्रिंटफ है उसको एक वैल्यू मिलने वाली है 12, जो कि कौन देगा, इनर प्रिंटफ। तो इनर प्रिंटफ ने एक वैल्यू रिटर्न करी 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और इस 12 को प्रिंट करेगा आउटर प्रिंटफ। तो फाइनल हमारा जो आउटपुट होने वाला है वो आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद में एक वैल्यू प्रिंट होगी 12। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आउटपुट क्या है आपका, हेलो वर्ल्ड के बाद में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे पास एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है और इस कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है, एक वैल्यू असाइन की है 255। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला जो है वो ये है कि ये जो कैरेक्टर वेरिएबल है इसका कोई टाइप मेंशन नहीं है।
मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होता है, साइंड होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी रेंज कितनी होने वाली है, -128 से लगा के प्लस का 127। लेकिन हमने जो वैल्यू दी है वो रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर दी है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्लस के 127 के बाद में कितने स्टेप्स आगे मूव करना है। तो आप देखोगे कि 127 के बाद टोटल वैल्यू मेरी 255 है। 255 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 127, तो ये आपको मिलने वाला है 128। इसका मतलब कि साइक्लिक रेंज में प्लस के 127 के बाद आपको 128 स्टेप्स आगे मूव करना पड़ेगा। तो जब मैं सर्कल पे 120 स्टेप आगे मूव करूंगा तो माइनस के 128 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ जाके एंड करूंगा, -1 पे एंड करूंगा। तो यहाँ पर जो सी मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर क्या वैल्यू जाके स्टोर होगी, -1। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि सी में +10 किया गया है, तो जब मैं -1 के अंदर +10 करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 9। तो प्रिंटफ जो सी की वैल्यू प्रिंट करेगा वो वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, 9। तो आप सभी समझ गए होंगे कि मेरा जो वेरिएबल है कैरेक्टर, उसका टाइप क्या था, साइंड था, लेकिन जो हमने वैल्यू असाइन की वो रेंज से बाहर वैल्यू थी, तो हमने साइक्लिक रेंज के अकॉर्डिंग सर्कल पे मूव किया और वहाँ पर हम -1 पे जाके स्टॉप हुए, देन उसमें +10 किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 9। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आउटपुट यहाँ पर क्या होने वाला है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है आई, इसके आगे लिखा हुआ है अनसाइंड। अब देखिए एक बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टाइप होता है साइंड। अगर आपको किसी वेरिएबल को अनसाइंड बनाना है तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा अनसाइंड। तो यहाँ पे मैंने ये तो मेंशन कर दिया कि टाइप मेरा क्या है, अनसाइंड है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि ये वेरिएबल इंट है कि कैरेक्टर है कि फ्लोट है, क्योंकि यहाँ पर वो मिसिंग है, यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखा हुआ है। तो एक बात आपको और बता दूं कि जब भी डेटा टाइप मिसिंग होता है सी लैंग्वेज के अंदर तो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है इंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा आई वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इंट। अब आई एक वेरिएबल है और उसमें एक वैल्यू असाइन की गई है 1। उसके बाद आप देखेंगे कि जे मेरा एक वेरिएबल है, उसका भी टाइप इंट है और उसको वैल्यू असाइन की गई है -4। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि मेरा 1 जो है इसका टाइप है अनसाइंड, जे का कोई टाइप मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होगा, साइंड। और आप देखेंगे प्रिंटफ के अंदर आई प्लस जे किया गया है। अब आई मेरा है अनसाइंड, जे मेरा है साइंड और दोनों को प्लस किया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मेरा अनसाइंड और साइंड को प्लस किया गया है ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, एक आपका अनसाइंड है और एक आपका साइंड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका टाइप सेम लाना पड़ेगा, इन दोनों के टाइप को मुझे मैच करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इन दोनों को ऐड कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आप एक बात समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 जो हमारा है जो कि साइंड है उसको कन्वर्ट करेंगे अनसाइंड में। अब यहाँ पर हम समझे कि अनसाइंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा जो अनसाइंड इंटीजर होता है उसकी रेंज होती है 0 से लगा के 2^32 - 1, जो कि आपको एक नंबर मिलेगा 4294967295। अब सेकंड स्टेप ये होगी कि कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। तो नेगेटिव नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अनसाइंड वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, 2^32 में आपको प्लस करना है आपका नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव नंबर क्या है, -4। तो मैंने 2^32 में प्लस किया -4, प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2^32 - 4। 2^32 की वैल्यू आपने ऊपर देखी, एक बड़ा सा लार्ज नंबर है यहाँ पर, इसमें से माइनस करेंगे 4, देन हमें नंबर मिलने वाला है 4294967292। तो यहाँ पर मेरा जो जे है जिसका कि टाइप क्या था, साइंड था, उसको हमने पहले कन्वर्ट किया अनसाइंड में। अब आपका आई और जे दोनों का टाइप मैच हो गया है, दोनों का टाइप अनसाइंड हो चुका है, तो अब हम दोनों को इजीली प्लस कर सकते हैं। तो अब जब मैं आई प्लस जे करूंगा तो वो जो लार्ज सा नंबर मुझे मिला है जे को कन्वर्ट करने के बाद, उसमें आई की वैल्यू यानी कि 1 प्लस हो जाएगा और अब हमारा आंसर हो जाएगा 4294967293। यहाँ पर मैंने मेंशन किया ऑन माय कंप्यूटर। ये मैंने क्यों मेंशन किया है, बिकॉज मेरे कंप्यूटर पे इंटीजर का जो साइज है वो है 4 बाइट। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा था आपसे कि रेंज क्या होगी 0 to 2^32 - 1। अगर ये 4 बाइट नहीं होता, अगर ये 2 बाइट होता तो फिर रेंज आपकी चेंज हो जाती, 0 to 2^16 - 1 हो जाती। तो दैट्स वाई मैंने मेंशन किया है कि ये जो रिजल्ट मुझे मिला है ये मुझे अपने कंप्यूटर पे मिला है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने क्या किया आप सभी देख सकते हैं कि एक वेरिएबल लिया है आई जिसकी वैल्यू 5 है, एक ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है साइज ऑफ, और साइज ऑफ में मैंने लिखा है i++। जो भी साइज ऑफ एक वैल्यू रिटर्न करेगा वो वेर के अंदर आके स्टोर होगी और देन फिर हम आई और वेर दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं।
तो इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहले आई की वैल्यू 5 सेट हो गई, आपने लिखा साइज ऑफ के अंदर आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि साइज ऑफ जो आपका ऑपरेटर है ये वर्क करता है कंपाइल टाइम पे। आप सभी को पता होगा कुछ चीज़ें कंपाइल टाइम पे वर्क करती है, कुछ रन टाइम पे वर्क करती है। जब भी आप कोई कोड लिखते हैं सबसे पहले आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद ही आपका प्रोग्राम रन होता है। तो साइज ऑफ जो हमारा ऑपरेटर है वो वर्क करता है कंपाइल टाइम पे, वो कभी भी रन टाइम पे वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि साइज ऑफ वर्क करेगा कंपाइल टाइम पे और आई की साइज वो कैलकुलेट करके देगा। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, उसको आप कोई भी डेटा टाइप दोगे या किसी भी डेटा टाइप के टाइप का वेरिएबल दोगे तो वो उसकी साइज बताता है बाइट्स के फॉर्म में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आई जो मेरा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है और क्वेश्चन में आपको पहले से मेंशन किया गया है कि आपको इंट की साइज एज्यूम करना है 4 बाइट। तो साइज ऑफ क्या करेगा, आई की वैल्यू कैलकुलेट करेगा जो कि कितनी है 4 बाइट, और वो 4 किस में असाइन होगा, VAR के अंदर असाइन होगा। तो VAR की वैल्यू तो कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम सभी ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि आई प्लस प्लस की हेल्प से आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। साइज ऑफ चूंकि कंपाइल टाइम पे वर्क करता है तो साइज ऑफ के अंदर आप जो भी एक्सप्रेशन या जो भी ऑपरेशन लिखेंगे वो ऑपरेशन कभी भी परफॉर्म नहीं होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइज ऑफ के अंदर लिखे हुए ऑपरेशन या एक्सप्रेशन कभी भी परफॉर्म नहीं होते हैं क्योंकि साइज ऑफ कंपाइल टाइम पे वर्क करता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, आई की वैल्यू 5 ही रहेगी और VAR की वैल्यू होगी 4, इसलिए हमारा जो आउटपुट यहाँ पर होगा वो होगा 5 और 4। तो हम सभी यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इसका आउटपुट 5 और 4 होने वाला है। तो करेक्ट 5 और 4 हमारा आउटपुट है। तो दोस्तों आज हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इन क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरीके के और प्लेसमेंट प्रिपरेशन के क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।